गाइस आज हम लोग पढ़ेंगे महायज्ञ का पुरस्कार। एक धनी सेठ थी, अत्यंत विनम्र और उदार, धर्म परायण इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश न लौटता, भरपेट भोजन पाता। तो एक धनी सेठ थे जो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे, धर्म प्रयाण यानी कि बहुत धर्मी थे, बहुत ही अच्छे से सबकी सेवा करते थे, सेवा भावी थे। इतने थे कि वो धर्मपरायण इतने थे कि कोई साधु संत उनके द्वार से खाली पेट नहीं लौटता। वो सबको खाना वाना खिलाते थे, भंडारा करते थे। भंडार का द्वार सबके लिए खुला रहता था, जो हाथ पसारे वही पाए। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे, दान में ना जाने कितने धन दीन दुखियों में बांट दिया था, पर सब दिन होते ना एक समान। अकस्मात दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूखे मरने लगे। तो सब दिन एक जैसा नहीं होता है। उसके दिन फिरे और वो गरीब गरीब हो गया। इतना गरीब की हो गया वो कि उसके खाने के लाले पड़ रहे थे। संगी साथियों ने भी उसके मुंह फेर लिया। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी, यवों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता, उनके अनुसार मूल्य मिल जाता। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, ना हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। तो उन दिन एक प्रथा प्रचलित थी, यज्ञों का जो यज्ञ सेठानी बहुत लोग यज्ञ करवाते थे, उसको छोटा बड़ा जिस हिसाब से भी यज्ञ होगा आपका, उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। तो सेठानी ने कहा सेठ जी से, नहीं हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। सुनकर पहले तो सेठ जी को बहुत दुख हुआ, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। सेठ के यहाँ 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था। तो ये जो चीज़ है इसको आपको याद रखना पड़ेगा। कुंदनपुर नाम का एक नगर था, 10-12 कोस की दूरी पर। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। वहाँ अफवाह थी कि उनकी जो सेठानी है, उनको कोई दैवी शक्ति है, जिसमें वे तीनों लोगों की बात जान देती है। धन की उनके पास कोई कमी ना थी। विपदग्रस्त सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने को तैयार विचार किया। दूर की मंजिल थी, सो सेठानी भी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग ली और रास्ते के लिए 4 मोटी रोटियां बना पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। तो जब दूर का मंजिल था तो सेठ जी के लिए खाना भी देना था, तो सेठानी जी बगल पड़ोसी के यहाँ गई, थोड़ा आटा ले आई और उसका 4 मोटी मोटी रोटियां बनाकर पोटली में बांधकर सेठ जी को दे दी। सेठ बड़े तड़के उठे और कुंदनपुर की ओर चले गए। कुंदनपुर की ओर चले गए। गर्मी के दिन थे। सेठ ने सोचा कि सूरज निकले तब तक जितना रास्ता पार कर लूँ उतना ही अच्छा है। तो गर्मी का टाइम था, तो जब तक सोच रहे थे जब तक सूरज निकले तब तक सुबह जल्दी उठ के वो निकल गए कि तब तक सूरज निकलेगा तब तक वो आधा रास्ता एटलीस्ट पार कर जाए। सेठ ने सोचा कि सूरज निकले जब तक इतना रास्ता पार कर लूँ उतना ही अच्छा है। यह सोचकर वे खूब तेज चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा। तो ये सोचकर वो बहुत तेज चले, पर जब आधा रास्ता पार कर लिया उन्होंने, तो धूप में बहुत तेजी आ गई थी, चलने में भी कष्ट हो रहा था, पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई थी, भूख भी सताने लगी। सामने एक वृक्ष देखा और एक कुआं देखा, तो सेठ ने विचार किया यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। यह सोचकर वे उस कुएं के पास और पेड़ के पास चले गए। पोटली से लोटा डोल निकाल कर पानी खींचा और हाथ पैर धोए। तो वहाँ पे जो कुआं था उसमें उनके पास लोटा था, उन्होंने उससे पानी निकाला और उससे अपने हाथ मुंह धो लिए। उसके बाद एक लोटा पानी ले एक पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकाल कर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते, निकट ही कोई हाथ भर दूरी की पर एक कुत्ता बड़ा तड़प छटपटा रहा है। बेचारे का पेट कमर से लगा हुआ है। सेठ को मोटी रोटी देख वह एक बार गर्दन उठाता, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती थी। तो हाथ भर की दूरी पर उन्होंने देखा कि एक कुत्ता छटपटा रहा है, भूख से छटपटा रहा है। बेचारे के पेट कमर में लगा था, एकदम सड़ गया था पूरा, एकदम बहुत कमजोर हो गया था वो सेठ की मोटी रोटी देखकर गर्दन उठाता, पर
इतना दुर्बल था, इतना कमजोर हो गया था वो, फिर वो गर्दन उसकी गिर जाती। यह देख सेठ का हृदय दया से भर गया। बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है, तभी तो यह हालत हो गई है। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटियां खा गया। तो सेठ ने सोचा कि बेचारा कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है, तभी तो ये हालत हो गई। तो सेठ ने रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर सामने कुत्ते के डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटियां खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ा जान आई।